अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिटी कोर्ट में हम मौजूद हैं। मुगविया ज़हरा काज़मी केस से मुताल्लिक आपको अपडेट करना है। आज मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है, मौखर कर दी गई है। क्या वजूहात है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मुल्ज़िम की तरफ से सूबाई वज़ीर शहला रज़ा के ऊपर इल्ज़ामात की एक बार फिर अदालत के अंदर भरमार कर दी गई है। क्या वजूहात हैं, क्या इल्ज़ामात हैं, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद होंगे। चूँकि इस अदालत के अंदर कमरा अदालत के अंदर सहाफ़ियों पे पाबंदी है, सहाफ़ी अंदर नहीं जा सकते, तो इसलिए दोनों साइड्स के वकला से जो मालूमात हमने हासिल की हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने दोनों साइड्स के वकला यानी कि बैरिस्टर रफ़ीक साहब आए थे मुद्दई की तरफ से, और उसके बाद GM फ़ारूकी साहब, मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट साहब और उनकी टीम पूरी तकरीबन कोई 8-10 वकला मुल्ज़मान साइड से आज पेश हुए। तो एक उन्होंने नई दरख्वास्त दी है कि जिसमें बच्ची गैर महफूज है शेल्टर होम के अंदर, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, बच्ची को वहाँ से मुंतकिल किया जाए। क्या वजूहात हैं, एक तो वो भी बतानी है, दूसरा फ़र्द जुर्म आयद होना थी, तारीख मुकर्रर की गई थी लेकिन मौखर कर दी गई है। तो हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताइएगा कि क्या ये वजूहात क्या बताई गई हैं वकला की तरफ से। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन की जो मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से दायर की गई है कि मगविया बच्ची को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से कहीं और मुंतकिल किया जाए जहां पर अदालत मुनासिब समझे। कोई ऐसी स्पेसिफ़िक जगह नहीं बताई गई, आइडेंटिफाई नहीं की गई कि इस बच्ची को वहां मुंतकिल किया जाए, और उसके कुछ रीज़न्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब हमने माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स की रिपोर्ट का जायज़ा लिया तो उसमें बच्ची ने बताया है कि वो वहाँ पर एक तो ज़्यादा तादाद में बच्चे मौजूद नहीं हैं, और दूसरा उनका ये कहना है कि वहाँ पे जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो ठीक तरह से सो नहीं पाती है। जबकि जो तीसरा रीज़न उनके वकला GM फ़ारूकी की जानिब से हमें बताया गया, उन्होंने ये कहा कि जो सूबाई वज़ीर शहला रज़ा हैं, उनकी इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, उनका असर व रसूख है उस शेल्टर होम में। और उन्होंने कहा है कि हमने वक्तन फ़वक्तन शहला रज़ा साहिबा ने जो मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे उन्होंने जो बयानात जारी किए हैं वो तमाम रिकॉर्ड भी अदालत के सामने रखा है। और उन्होंने कहा है कि शहला रज़ा जो इस केस में जिस तरह इंटरेस्ट ले रही हैं, क्योंकि वो भी हुकूमत का हिस्सा हैं और ये एक सरकारी महकमा है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जो है, लिहाजा उनका वहाँ पे असर व रसूख है और इस केस पे जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं। लिहाजा बच्ची को किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहाँ पर इस तरह के मुश्किलात ना हो, और ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहाँ पर फ़ीमेल्स की तादाद जो है ज़्यादा हो, ताकि बच्ची का जो इंटरेक्शन है वो दीगर फ़ीमेल्स के साथ हो सके, ताकि उनका माइंड कुछ डाइवर्ट हो। ये कहा गया है इस एप्लीकेशन में जो आज फ़ाइल की गई, और इस पर अदालत ने जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं और सरकारी वकील, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। आइंदा समाअत पर अब उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ होगा, जो एतराज़ात होंगे इस एप्लीकेशन पे, वो अदालत के सामने रखे जाएंगे। जबकि जो दूसरी बात है फ़र्द जुर्म आयद होने के हवाले से, तो उसके ऊपर भी मुल्ज़मान के वकला की जानिब से एतराज़ किया गया है कि जिन सेक्शंस के तहत ट्रायल हो रहा है वो इस पर लागू नहीं होती हैं, लिहाजा फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती है इस केस में। उनके जो दीगर मामलात थे इस हवाले से, जो हमने हाई कोर्ट में भी देखा था, उनका ये कहना था कि जो हाई कोर्ट के सामने जो एतराज़ात रखे गए थे उसमें ये कहा गया था कि मगविया जो है वो 164 का जो बयान है वो मुख्तलिफ़ फोरम्स पे जो है वो रिकॉर्ड करा चुकी हैं। लिहाजा जो एतराज़ात हाई कोर्ट के सामने भी उठाए गए थे कि मगविया बच्ची जो है वो मुख्तलिफ़ फोरम्स पे अपना बयान रिकॉर्ड करा चुकी हैं कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया है और उसने अपनी मर्ज़ी से जो है वो पसंद की शादी की थी, लिहाजा अगवा का मामला नहीं बनता है। जबकि जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की सेक्शन है, क्योंकि वक़ुआ यहाँ पर हुआ नहीं है, और इस किस्म के जो मुतअद्दिद एतराज़ात जो हाई कोर्ट में किए गए थे, जिसमें क्वाशमेंट के लिए मुल्ज़िम की तरफ से
से दरख्वास्त दायर की गई थी, वही एतराज़ात आज ट्रायल कोर्ट के सामने रखे गए हैं कि इस ट्रायल कोर्ट को समाअत का इख्तियार नहीं है और फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती है। तो उस पर अदालत ने यह कहा है कि नेक्स्ट डेट पे जो है वो अदर साइड को, यानी जो कंप्लेनेंट साइड है, उनके वकला को भी सुना जाएगा और उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने का जो कार्रवाई है वो मज़ीद आगे बढ़ाई जा सकेगी। आपको याद होगा यही एतराज़ात इन्होंने पहले आयद किए थे इसी अदालत में भी, और ये मामला हाई कोर्ट भी गया था 375 और चालान को इन्होंने जब चैलेंज किया था, आपको याद होगा, तो वो तो इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन अब चूँकि ये ट्रायल हो रहा है, ये मेन ट्रायल है, और अगर इनका ये कंटेंशन, ये एतराज़ात जो है वो नहीं एड्रेस किए जाते, यहाँ पर इन नुकात को नहीं उठाया जाता, तो मेरा ख्याल है इनके पास ग्राउंड्स नहीं होंगे आगे जाने के लिए, क्योंकि ये हो सकता है कि चार्ज फ्रेम करने की जो कार्रवाई है, जो फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई है, उसको भी चैलेंज किया जाए, क्योंकि जो ग्राउंड्स होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है तो यकीनन इनसे आगे जाके ये सवाल होता कि जब ये चार्ज फ्रेम हो रहा था तो उस वक्त ये एतराज़ात क्यों नहीं उठाए गए थे। तो इस एतराज़ को जस्टिफाई करने के लिए ये मामला इस वक्त उठाया जा रहा है चार्ज फ्रेम करने से पहले, कि कोर्ट अपना जो रिकॉर्ड है उस पर इनकी जो कंटेंशन है, जो इनके एतराज़ात हैं वो रिकॉर्ड कर लिए जाएँ। कल को कहीं इस मामले को जो आला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या किसी और फोरम पे चैलेंज किया जाता है तो ये बात सामने आ सके कि ट्रायल कोर्ट में भी ये एतराज़ात उठाए गए थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट अब देखते हैं इस पर मज़ीद क्या फ़ैसला करती है। चलिए अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, चूँकि ये इंतहाई अहम मामला है चालान, ख़ासतौर पर चालान को मंजूर करने के हवाले से, और इस कोर्ट की दायरा अख्तियार से मुतल्लिक जो है वो पहले इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी है, यानी कि ट्रायल कोर्ट से भी और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त इन्होंने दायर की थी, वो मुस्तरद हो चुकी है। अब हो सकता है कि नई वजूहात या नए एतराज़ात आयद किए हों, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि ये कोर्ट यानी कि जो इलियास मेमन साहब की कोर्ट है उसको ये केस सुनने का इख्तियार नहीं है, यानी कि दायरा अख्तियार में नहीं आती। जो सेक्शन, जो दफ़ात लगाई गई हैं, उन दफ़ात के तहत इस अदालत के बजाय किसी दूसरी अदालत को मुकदमे का सुनने का जो इख्तियार है, इसलिए इस अदालत में फ़र्द जुर्म आयद ना किया जाए बल्कि दूसरी अदालत में केस मुंतकिल किया जाए। इनका ये कहना है इस पे जो एतराज़ात हैं इन पे भी अब आइंदा समाअत पर, यानी कि 10 जो है वो दिसंबर समाअत के लिए केस जो है मुकर्रर किया गया है। फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख भी 10 दिसंबर जो है वो मुकर्रर की गई है। उसके बाद फिर जो नई दरख्वास्त है कि बच्ची को शेल्टर होम से, इस शेल्टर होम से किसी प्राइवेट शेल्टर होम दूसरे शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए, और ख़ासतौर पर शैला रज़ा के ऊपर ना सिर्फ वकला बल्कि दरख्वास्त की में भी इल्ज़ामात की भरमार जो है वो लगाई गई है। उस हवाले से भी जो दरख्वास्त है उसकी समाअत भी 10 दिसंबर को होगी, और उसके बाद फिर जो एतराज़ात उठाए गए हैं उसके ऊपर भी दलाइल जो होंगे वो भी 10 दिसंबर को होंगे। यानी कि ट्रायल कोर्ट में जो मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी वो कार्रवाई मौखर कर दी गई है। पिछली समाअत पर अदालत ने आज के लिए तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन वकला का कहना है, मुल्ज़मान के वकला का, कि उनको मुल्ज़मान को मुकदमात की नकूल फ़राहम नहीं की गई, दस्तावेज़ात फ़राहम नहीं की गई तफ्तीशी अफसर की तरफ से, तो इसलिए फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले दस्तावेज़ात फ़राहम कर दी जाएँ। तो आज जो है तफ्तीशी अफसर की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद करने से मुतालिक नकूल जो है फ़राहम कर दी गई हैं। तो अब आइंदा समाअत पर जो है वो दलाइल होंगे, पहले उस पर अदालत फ़ैसला करती है या फ़र्द जुर्म आयद करने की मजाज़ है, फ़र्द जुर्म आयद करती है, उस हवाले से अब आइंदा समाअत पर ही अदालत जो है वो हुक्मनामा जारी करेगी। दूसरा, जो ट्रायल कोर्ट में ख़ास तौर पर जो बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट पेश करनी थी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, वो अब तक जो वकला है उनका ये कहना है कि इस अदालत में पेश नहीं की गई, सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई थी। सिंध हाई कोर्ट में चूँकि केस निपटा दिया गया था, अब वहाँ से यहाँ कैसे लाई जाएगी वो एक मम्मा बन गया है, बल्कि एक नई एक जो है मुश्किल पैदा खड़ी हो गई है, नई मुश्किल पैदा हो गई है। अब उस हवाले से भी अब आने वाले दिनों में मज़ीद कोई पेशरफ्त हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।